नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है हिंदू विधि भाग 15 यानी कि हिंदू लॉ पार्ट 15, जिसमें हम जानेंगे जैसे कि 14 में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट है। 14 में हमने एक नॉर्मल चीज़ जाना था, बट इसमें हम जानेंगे बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारियों में संपत्ति के बंटवारे का क्रम क्या होगा, किस क्रम में बंटवारा होता है, उन चीज़ के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, महत्वपूर्ण सेक्शन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इससे पूर्व आलेख मतलब जो वीडियो था उसमें हमने जाना था किसी बगैर वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण के संबंध में संबंध में उल्लेख किया गया था। उन सब के बारे में बात किया गया था। उन वारिसों को बताया गया था कि जिन्हें इस प्रकार बगैर वसीयत के मरने वाले हिंदू की पुरुष की संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। और इस वीडियो में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति जब उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है तो वह किस क्रम में प्राप्त होती है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। हिंदू मृत पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकार उसके वसीयत नहीं किए जाने की परिस्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत तय होता है। अधिनियम की धारा 8 उन वारिसों का उल्लेख करती है जिन्हें इस प्रकार से किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न की बात आती है कि यदि यह संपत्ति धारा 8 में बताए गए वारिसों को प्राप्त होगी तो उन्हें प्राप्त होने का क्रम क्या होगा। अगले वीडियो यानी जो भाग 14 था उसमें हम क्रम के बारे में नहीं पढ़े थे, इसमें हम क्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंट है। अधिनियम की धारा 9, 8, 11, 12 और 14 इस संबंध में उल्लेख करती है। उत्तराधिकारियों को संपत्ति का जो बंटवारा होगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस क्रम में या कौन सी प्रक्रिया से किया जाएगा, तो हिंदू निर्वसित मरने वाला हिंदू पुरुष की संपत्ति के वारिस की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार हिंदू पुरुष के मरने के बाद उसके उत्तराधिकार के वारिसों का उल्लेख कुछ इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों। दूसरा जो है विशेषता है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची 2 वर्ग के वारिसों, गोताज्र, बंधु। या 4 प्रकार के वारिस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उल्लेख किए गए हैं और तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इन वारिसों का क्रम बताया गया है। इन वारिसों को संपत्ति किस क्रम में प्राप्त होगी, इस संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वर्ग 1 में वारिसों के मध्य उत्तराधिकार का क्रम धारा के अनुसार जो वारिस अनुसूची वर्ग के 1 में विनिर्दिष्ट हैं वह सभी समान रूप से उत्तराधिकारी होंगे। अन्य सभी वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग में उल्लेखित नहीं है अपवर्जित करेंगे। अर्थात यदि सूची के वर्ग 1 में वारिस विद्यमान है तो जीवित हैं तो उन वारिसों को संपत्ति प्राप्त होगी, तथा अनुसूची 2 के वर्ग यानी वारिस तथा गोताज और बंधु इन सभी को वर्जित कर दिया जाएगा। वर्ग 1 के वारिस एक समूह को गठित करते हैं और सब मिलकर उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करते हैं। यदि एक भी वारिस होता है तो दशा में वर्ग 2 में उल्लेख सभी वारिस अपवर्जित कर दिए जाते हैं। वर्ग 1 के वारिस वर्ग 2 के वारिस में अधिमान्यता प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि कोई निर्वसित हिंदू पुरुष अपने पिछले केवल अपने ही एक पुत्र को छोड़कर मर जाता तथा उसकी कोई विधवा नहीं होती है, उसकी माँ नहीं होती है, तो उसकी पुत्री नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस हिंदू पुरुष का वर्ग 1 का वारिस पुत्र, उसका पुत्र जीवित पुत्र होगा तो सारी संपत्ति उत्तराधिकार एक पुत्र को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पुत्र जो होता है वो वर्ग 1 का वारिस होता है, यानी 1 का वारिस होता है। अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझा जा सकता है, जैसे यदि कोई हिंदू पुरुष बगैर वसीयत के मर जाता तो ऐसी परिस्थिति में उसके पिता, भाई और बेटी वारिस के रूप में होते हैं। इस परिस्थिति में केवल बेटी ही वर्ग 1 की वारिस है, पिता और भाई वर्ग 2 के वारिस हैं। यहाँ तक वर्ग 1 के वारिस उसकी बेटी को सारी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है।
सत्यचरण दत्ता बनाम उर्मिला सुंदरी दासी AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1714 के प्रकरण में कहा गया था कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्ग 1 में पुरुष महिला वारिस गण को समान माना गया है। हिंदू पुरुष उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत महिला और पुरुष वारिसों में के बीच में कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से धारा 9 के प्रावधान को समझा जा सकता है। जैसे बगैर वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष अपने पीछे पूर्व मृत पुत्र की पुत्री अर्थात पौत्री परपौत्री का तथा पूर्व मृत पुत्री के पुत्र परपौत्र को छोड़कर मरा है तो का वर्ग 1 वारिस है, ख वर्ग प्रविष्ट है और 2 का वारिस है का और ख मृतक की परपौत्री और परपौत्र है तो किंतु का वर्ग 1 का वारिस है। इसलिए मृतक की संपूर्ण संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। ख कोई भी संपत्ति उसको उत्तराधिकार में नहीं मिलेगी। वर्ग 2 की बात करें तो वारिसों के अगर मध्य उत्तराधिकार का क्रम बात करते हैं तो जिस प्रकार अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों के मध्य उत्तराधिकार के क्रम में समानता होती है, उसी प्रकार वर्ग 2 के वारिसों में भी उत्तराधिकार के क्रम में समानता नहीं होती है। किंतु यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो अनुसूची दी गई है उसमें वर्ग 2 बताए गए हैं। पहले वर्ग तो दूसरा वर्ग और एक वर्ग के जो वारिस हैं उन सभी को समान रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होता, परंतु वर्ग 2 के वह वारिस हैं जिनमें प्रविष्टियाँ यानी एंट्रीज दी गई हैं। पहली प्रविष्टि के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि के वारिसों को वरीयता प्राप्त होती है, अर्थात यदि एक प्रविष्टि का कोई भी वारिस जीवित है तो संपत्ति उसे जाएगी, आगे दूसरी प्रविष्टि के वारिसों को कोई संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होगी। वर्ग 2 में 9 प्रविष्ट है और प्रविष्ट 1 में केवल पिता है। दूसरी में 4 वारिस हैं, अर्थात पुत्र के पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन। प्रविष्ट 3 में भी 4 वारिस हैं, पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री की पुत्री। प्रविष्ट 4 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें वारिस 4 हैं, भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, भाई की बहन की पुत्री। अन्य 5 प्रविष्टियों में केवल 2 वारिस हैं। प्रविष्ट 5 में पिता तथा माता की माता। प्रविष्ट 6 में पिता की विधवा और भाई की विधवा। प्रविष्ट 7 में पिता का भाई और पिता की बहन। प्रविष्ट 8 में माता का पिता और माता की माता। प्रविष्ट 9 में माता का भाई और माता की बहन यानी मामा और माता की बहन यानी कि मौसी। श्रीमती कस्तूरी देवी बनाम डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन अन्य AIR 1976 उच्चतम न्यायालय 2595 के प्रकरण में कहा गया था कि निर्वसित मृत हिंदू के वर्ग 1 के वारिस न हो तो तथा वर्ग 2 की प्रविष्ट के वारिस न हो तो प्रविष्ट 2 में 2 जो 4 वारिस बताए गए हैं वह सभी एक समान हक में मृतक की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। प्रविष्ट 2 में 4 वारिस बताए गए हैं जो चारों यदि मृतक की मृत्यु के दिन जीवित हो तो चारों एक साथ समान रूप से मृतक की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। इसे इस प्रकार समझिए कि किसी भी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया तो कोई संतान गोद नहीं ली और उसके माता पिता मर गए तो अब इस स्थिति में वर्ग 1 का कोई भी वारिस नहीं है और वर्ग 2 का भी प्रविष्ट का वारिस अर्थात उस हिंदू पुरुष की पिता भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में वर्ग 2 की प्रविष्ट 2 का सहारा लेना पड़ेगा। अब प्रविष्ट 2 में 4 वारिस हैं जिनमें संतान नहीं होने के कारण पुत्र
और पुत्री का प्रश्न ही समाप्त हो गया है। उत्तराधिकार सीधे भाई और बहन पर चला जाएगा। जितने भी एकोदर रक्त के भाई बहन को छोड़कर अन्य अर्ध रक्त और पूर्ण रक्त भाई बहन, उन सभी को समान रूप से संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। यदि भाई बहन भी नहीं है तो फिर प्रविष्ट 3 का सहारा लेना होगा। अब प्रविष्ट 3 के वारिस भी पुत्र और पुत्री के से संबंधित हैं, सो वो उपलब्ध ना होंगे तो प्रविष्ट 4 के वारिस जो भी भाई बहन के बच्चे, उन्हें समान रूप से संपत्ति में प्राप्त होगा। या फिर 9 प्रविष्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रविष्ट के भीतर पहली प्रविष्ट को भी दूसरी प्रविष्ट पर वरीयता प्राप्त होती है, अर्थात एक प्रविष्ट का कोई भी वारिस जीवित है तो ऐसी परिस्थिति में वो दूसरी प्रविष्ट के वारिसों को अपवर्जित कर देगा, अर्थात दूसरी प्रविष्ट के वारिसों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा। उत्तराधिकार की समस्त संपत्ति एक प्रविष्ट के वारिसों को प्राप्त होगी। जो प्रविष्ट 1 में होता है यानी वर्ग 1 में होता है, उसको सबसे ज़्यादा उत्तराधिकार के जो महत्व होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पहला जो अधिकार होता है वो उसी का होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। जय हिंद।